हाय गुड इवनिंग अलशियो। तो द्विघात समीकरण के पिछले वीडियो में भी द्विघात समीकरण देखे थे और इस वीडियो में भी द्विघात समीकरण देखेंगे। उसमें दूसरा मैथ था, इसमें दूसरा मैथ है। मैथ तो बहुत पढ़ना है द्विघात समीकरण में, तो एक एक करके पढ़ रहे हैं। और इसमें देखेंगे कि एक संख्या है, ठीक है, जो तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो संख्या ज्ञात करना है। यानी लगातार तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल दे दिया है और इसमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत ही इजी है और देखेंगे, समझेंगे और इस टाइप से जितने भी मैथ आएगा, एक अंक, दो अंकों की हो, दो लगातार प्राकृतिक संख्या हो, तीन लगातार प्राकृतिक संख्या हो, चार लगातार प्राकृतिक संख्या हो, जितना भी प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, ये सब निकाल सकते हैं। तो देखिए, सम संख्या का योगफल हो, विषम संख्याओं का योगफल, दो लगातार सम संख्याओं का योगफल, दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल, वो सब इसी विधि से बनेगा, जो विधि से अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो गौर से देखिए, हल में सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या है कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं, तो माना कि प्रथम प्राकृतिक संख्या बराबर x। एक प्रथम के लिए x मान लिए, दूसरी प्राकृत संख्या बराबर लगातार है। क्या है? लगातार, यानी एक के बाद एक के बाद दूसरा, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एकदम लगातार। जैसे दो तीन पांच, इस प्रकार दो तीन चार हो या चार पांच छह या छह सात आठ, ये लगातार होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन ही बोल रहा है। एवं तीसरी प्राकृत संख्या बराबर x प्लस टू, ठीक है। प्रश्न से क्या है? प्रश्न से देखेंगे, तो प्रश्न से क्या है? तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। गौर से देखिए, वर्गों, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या x प्लस वन का वर्ग और प्लस तीसरी संख्या x प्लस टू का वर्ग बराबर कितना है? 110। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक। उसी प्रकार से एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस दो दुना 2ab होता है ना, तो 2ab, तो दो दुना 4x और प्लस दो दुना 4, ये दो है, बराबर कितना? 110। अब देखिए, x वाले को गिनिए, 1 2 3, कितना है? 3x प्लस एक्स स्क्वायर वाले 3x स्क्वायर हो गया, 1 2 3, तो 3x स्क्वायर। और x वाले को देखिए, 2 और 4, कितना हुआ? 6x। और अंक कितना हुआ? 4 और 1 5, बराबर कितना? 110। अब क्या करेंगे कि इसको उठाकर इधर ले आते हैं, ये इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 माइनस 110 बराबर 0। अब देखिए, इसमें से ये घटा देंगे 110 में से 5, क्योंकि यह अचर है, ये भी अचर है, तो घट जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 105 बराबर 0। अब देखिए कैसे, तो 110 में से 5 घटेगा तो 105 ही बचेगा, माइनस में आया। समझ गया? किसमें आया? माइनस में आया। ठीक है,
अब देखिए, तो 3 के पहाड़ा में 3 भी है, 6 भी है और 105 भी है। 35 या 105, तो दोनों साइड लिखेंगे, चूंकि हल्का कर लेते हैं, दोनों ओर 3 से भाग देने पर, दोनों ओर 3 से भाग दे रहे हैं तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 35 बराबर 0। अब देखिए, तो फर्स्ट और लास्ट एक्स स्क्वायर के गुणज और अचर के गुणज दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ 1 है और यहाँ 35 है, तो 35 से कम 35 माइनस में आया, और बीच वाले को ऐसे दो खंड में तोड़ना है जो जोड़ या घटाव करने पर जो जितना बीच में है उतना ही आना चाहिए, और आपसी में गुणा करने पर वह एक्स स्क्वायर और अचर के गुणज के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 35 से कम 35 और 7 और 5 कितना हुआ, 7 में से 5 अगर घटा देते हैं तो 2 बच गया, और 7 बचे 35, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। अब देखिए इसको यहां ले आते हैं, अब इसको यहां बना देते हैं, कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 और माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बराबर 0। कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x है ना, एक्स स्क्वायर है तो x में x कॉमन ले लिए तो x बच गया, और ये 7 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x को एक साथ और 5x माइनस 35 को एक साथ। अब इसमें से माइनस 5, क्योंकि 5 लेंगे तो 35 भी है तो 5 कॉमन ले लिए माइनस, तो ये कितना बचेगा, x और प्लस 7 बचे 35, फिर इससे गुणा करेंगे तो 5x और ये माइनस 7 बचे 35, बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे और अंदर वाले दोनों सेम है, एक लिख लेंगे, बराबर कितना, 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 और ये x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर ये हो गया 5 और x बराबर माइनस 7। तो देखिए ये पॉजिटिव है, कोई संख्या तो माइनस में नहीं ना होगा, लगातार जो है अगर संख्या ये 10 जब योगफल जो है प्लस 10 है तो ये माइनस नहीं, ठीक है, ये अमान्य कर देंगे, ये मान्य कर देंगे, ये क्या होगा, मान्य और ये अमान्य, क्योंकि ऋणात्मक है, क्योंकि ऋणात्मक है। अब यहां तक तो नोट हो गया। अब यहां से क्या करें, यहां तो स्पेस ही नहीं है, अब यहां से आते हैं इस साइड में, यहां लिख देते हैं, अतः पहली प्राकृत संख्या x बराबर कितना है, 5, दूसरी प्राकृत संख्या, गौर से देखिए दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगा, दूसरी प्राकृत संख्या क्या है, x प्लस 1, तो 5 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 6, एवं तीसरी प्राकृत संख्या बराबर कितना है, x प्लस 2, तो क्या करेंगे, x का मान 5 आया और प्लस 2, 5 और 2 7, तो यही आपका जो है 5 6 7 संख्या आया, समझ गए। तो इस प्रकार से ये मैथ आप बना लीजिएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस प्रकार से जो भी मैथ हो, आप क्लास 10th का बुक उठाइए, द्विघात समीकरण चैप्टर में जाइए और इस प्रकार से जितने भी मैथ हो वो सबको सोल्यूशन कर डालिए, ठीक है। और ये मत सोचिए कि हाँ एक मैथ बना है तो दूसरा मैथ ये बनेगा, सेम इसी प्रकार से अगर 2 संख्या के लिए पूछेगा तो सिर्फ 2 संख्या निकालिएगा, इसमें 3 संख्या के लिए है तो 3 हम निकाले हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से आपका पूरा मैथ सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें
ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है?